हेलो डियर स्टूडेंट, आइए देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टिकल इज थ्रोन विद काइनेटिक एनर्जी के स्ट्रेट अप ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आपने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया है, कि जैसे एक मैंने इंक्लाइंड प्लेन ले लिया और इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक को हमने ऊपर की तरफ ऐसे प्रोजेक्ट किया है। इसका जो एंगल है ये वो कितना है, अल्फा है। एंड मैंने इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है। इसको जो मैंने काइनेटिक एनर्जी दी है वो के दी है। देखो यार, हम जो जनरली जितने भी एक्सप्रेशंस निकालते हैं वो इनिशियल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर। तो मैं सब कुछ u की टर्म्स में करता हूँ एंड देन फिर उसको k में चेंज कर लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है। द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बिफोर द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, तो पार्टिकल के रुकने के पहले वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना हुआ। देखो और एक बात तो तय है कि जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो उस पर दो फोर्स लगेंगे। एक तो ग्रेविटी का कंपोनेंट एम जी साइन अल्फा नीचे की तरफ लगेगा और एक फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, जिसके कारण इसमें एक रिटार्डेशन पैदा होगा। और जो रिटार्डेशन है, उस रिटार्डेशन की जो वैल्यू है वो टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास होगी। एम जी साइन अल्फा नीचे की तरफ लग रहा है, ये ग्रेविटी का कंपोनेंट प्लस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का जो एक्सप्रेशन होता है मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, एंड जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो एम जी कॉस अल्फा होगा यहाँ पे, बिकॉज मुझे पता है कि इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और वो एम जी कॉस अल्फा को बैलेंस करेगा। तो ये हो जाएगा आपका म्यू इंटू एन और एम की वैल्यू है एम जी कॉस अल्फा अपॉन बॉडी का मास। सो रिटार्डेशन इज जी साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा। मुझे पूछा है कि यार जब तक ये रुकता है ना, तो लेट अस अज्यूम ये एस नॉट डिस्टेंस पे जाके रुकता है, तो उसके रुकने तक वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होगा। क्योंकि यार वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा। अब जब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट किधर है इसका, ऊपर की तरफ। तो एंगल कितना हो गया दोनों में, 180 डिग्री का। तो फ्रिक्शन का फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल इज कॉस 180 डिग्री। सो माइनस एफ एस हो जाएगा, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। ओके, एंड जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू होगी म्यू इंटू एन, एंड दिस इज डिस्टेंस। एंड जो नॉर्मल रिएक्शन है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एम जी कॉस अल्फा होगी। एंड एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकालना चाहता हूँ उसका यहाँ से यहाँ तक, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई है, 0। तो मैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक थर्ड इक्वेशन लगा देता हूँ। तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगाता हूँ तो थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो जब मैंने इसको नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया था तो इसकी वेलोसिटी u थी, एंड फाइनल वेलोसिटी जब वो जाके रुका यहाँ पे तो 0 हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी 0, दिस इज यू स्क्वायर, बिकॉज रिटार्डेशन है तो -2a, एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस इज s नॉट। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s नॉट, एंड जो s नॉट है उसकी वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2a। सो दिस इज यू स्क्वायर अपॉन 2a माइनस म्यू एम जी कॉस अल्फा, दिस इज यू स्क्वायर, दिस इज 2, एंड a का जो वैल्यू है गाइस वो यहाँ से ये वाला जो रिटार्डेशन है ये मैंने पुट कर दिया। सो दिस इज जी साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा। अब देखो यार, मेरे को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मेरा आंसर निकालना था, तो मैंने क्या किया, यहाँ से देखो m, ये 2 और ये u है ना। इसको जरा गौर से देखो तो ये क्या है यार, ये हाफ एम यू स्क्वायर है कि नहीं है, ये हाफ एम यू स्क्वायर है। और हाफ एम यू स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। सो जी से जी कट गया, तो ये देखो क्या आया, म्यू, एंड काइनेटिक एनर्जी का k, दिस इज कॉस अल्फा, एंड ये साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा। दिस इज द आंसर यार, विद माइनस साइन, है ना। इन ऑप्शंस में देखो माइनस साइन, ऑप्शंस जो अगर आप देखेंगे तो इन ऑप्शंस के अंदर माइनस साइन आपको नहीं दिया हुआ है। तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो इन सभी ऑप्शंस में देखो ये फोर्थ ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, के म्यू कॉस अल्फा, के म्यू कॉस अल्फा, और नीचे साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा।
सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई थिंक आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला होगा. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू. मेहनत करो यार, मेहनत से ही सब कुछ मिलता है. धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए. मेहनत करते जाओ.